मत जाओ ना दादा, परायों की बातें सुनकर अपनों को छोड़कर कौन जाता है। सोम, मैं अपनों को छोड़कर कहां जा रहा हूं? जा रहा हूं तो बस अपने आप की खोज में। बटुक, बटुक, बाहर आओ। मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। नहीं बटुक, तुम यहीं घर पर रहोगे और घर पर खूब मेहनत से पढ़ाई करना, और बाबा और काका का ख्याल भी तो रखना है। वो कौन रखेगा? छोटे जमींदार बटुक रॉय चौधरी, है ना? मुंह इसलिए फूला है ना कि अब एक बादाम वाले सारे रसगुल्ले मुझे अकेले खाने को मिलेंगे। पर चिंता मत करो बट्टू, एक तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी मैं विद्यालय में। रसगुल्ला तो चाहिए, पर तुम्हारा हंसना भी तो बहुत याद आएगा। अब मैं किसके साथ शरारतें करूंगा? अब शरारतें नहीं करनी है मुझे, मैं बड़ी हो गई हूँ, है ना पति बाबू? मुझे कुछ नहीं सुनना है बॉबी। बट्टू कौन देता? कोयले जीजी, हरी बाबू, मेरे जगह आप काका ससुर जी, बाकी सबका अच्छे से ख्याल रखना। कोई याद ना करे मुझे, किसी को मेरी कमी ना महसूस हो इस घर में। इस घर के लोगों को तो क्या, इस घर के दीवारों को भी आपकी कमी महसूस होगी। और हाँ भारी बाबू, अपना भी ख्याल रखना आप दोनों। रुकिए अनिरुद्ध बाबू, इतनी जल्दी अपने कहे से पीछे हट गए क्या? मतलब बात तो अपने दम पर खुद को साबित करने की हुई थी ना, पर यहाँ बौंधिता तो सर से पांव तक रॉय चौधरी खानदान के गहनों में लदी है। क्या इन गहनों को बेचकर खुददारी खरीदेंगे?
बाबू, काका ससुर जी नहीं आए मिलने। कहाँ है वो? चाहते हुए भी हमसे नहीं मिलेंगे क्या? ये कैसा प्यार है बड़े मालिक, जो बेटे बहू को वनवास भेज रहे हैं। इस बार सवाल हमारे प्यार का नहीं, पति पत्नी के बीच के प्यार का है बिहारी, जिसकी खातिर हम इन्हें जाने दे रहे हैं। तुमने देखा है, सुख हो दुख हो, धूप हो या छांव हो, हमेशा पति पत्नी की तरह साथ चलते हैं दोनों। पर अपना रिश्ता पति पत्नी का मानते हैं क्या? नहीं ना। सोचो, जब दोनों वहां अलग रहेंगे, कोई तीसरा नहीं होगा उनके बीच, तो सोचो उनके बीच प्यार बढ़ेगा ना। शायद जिस काम को ये सारे विधि विधान पूजा रस्में ना करा पाई, वो काम इनका वनवास करा दे। ये वनवास अनिरुद्ध और बौंदिता के रिश्ते में एक नया पड़ाव लाएगा। ये पड़ाव होगा उनके आपसी प्रेम का, पति पत्नी के संबंधों के पूर्ण होने का। ये वनवास ही सही मायने में इनके पारिवारिक जीवन की नई शुरुआत बनेगा। चाहे कितनी भी प्रथाओं से जूझ ले, पर जब सब प्रथाओं के भंवर से निकलेगा, तभी तो नया रंग रूप लेगा ये रिश्ता। बिहारी बाबू ने इत्तला कर दिया था आपके आने के बारे में। रहने दीजिए, भले ही मैं नाम से रॉय चौधरी हूँ, लेकिन हूँ तो आप सब में से एक ही ना। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ बिल्कुल वैसे रहें जैसे बाकी सबके साथ रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है अनिरुद्ध बाबू कि आप जैसा कौशल और पढ़ा लिखा हुआ इंसान हम सबके साथ रहेंगे। शुक्रिया। अरे अरे, लड़ना बंद करो। एनर्जी बाबू, जमींदार बाबू और उनकी पत्नी आए हैं। ये समझ ही नहीं रही कि मेरे पति है। अच्छा, मैं भी तो उनकी बीवी हूँ, पर पहले शादी तो मुझसे हुई थी ना। अरे बस, तुम दोनों ही मेरी बीवी हो और तुम दोनों का धर्म अपना पत्नी धर्म निभाना है। अब चलो यहाँ से, चलो। बताती हूँ, चल मैं दिखाती हूँ। चल। पति बाबू, अगर बनर्जी बाबू की 2 पत्नियां हैं, तो वो उन दोनों में से किसके पति बाबू है? बौंदिता, अगर बैनर्जी बाबू ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसका सम्मान नहीं किया और दूसरी औरत के साथ शादी करके उसे घर ले आए, तो ना वो पहली के पति हुए ना दूसरी के। किसी के पति कहलाने लायक नहीं है वो बौंदिता। ऐसे पति होने ना होने का कोई अर्थ है क्या? बौंदिता, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी किसी भी औरत से विवाह करना ये सरासर गलत है और इसके लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिहारी बाबू ने आपके लिए बड़ा घर ढूंढने के लिए बोला था, पर माफ कीजिए, इतने कम समय में यही हो पाया। मैं जानता हूँ कि ये घर आप जमींदार बाबू के रहने लायक नहीं है। नहीं नहीं पड़ोसी बाबू, ये तो बहुत अच्छा घर है, बिल्कुल मेरे मायके की तरह। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं आपको किराया दे दूंगा। शर्मिंदा मत करिए, आप आराम कीजिए। शुक्रिया। नहीं, सफाई मैं करूंगा। मुझे पाप नहीं चढ़ेगा क्या? ओह, जानते नहीं, पति बाबू हाथ नहीं लगाते झाड़ू को। अच्छा, तुमने 2 बार हाथ लगा दिया। और बौंदिता, ये क्या है? अरे सर पे पाप आ भी गया बौंदिता।
पूरे 2.5 किलो, तो 2 बार हाथ लगाने का। अब मोनिका, अब पाप हटाने की जरूरत नहीं लग रही। मुझे लगता है डरकर भाग गया। वो मैंने उस पर मुकदमा किया ना, बैरिस्टर की तरह। आप भाग गया? भाग गया क्योंकि मुझे लगता है पाप बड़ा समझदार है। वो भी समझ गया कि लड़के लड़की, आदमी औरत सब बराबर है। वो ये भी समझ गया कि आदमी औरत, लड़के लड़की के अधिकार भी बराबर हैं और उन्हें काम भी बराबर बांट कर ही करने चाहिए। तो वंदिता रॉय चौधरी जी, ये घर हम दोनों का है। उसकी जिम्मेदारी भी हम दोनों की हुई, तो इसके काम भी हम दोनों को मिलकर करने चाहिए। हाँ, तो साफ सफाई हम मिलकर करेंगे। हाँ। जमींदार बाबू, ये आपके लिए। अरे शुक्रिया। एकदम सादा खाना है जमींदार बाबू। अरे सादा कहाँ, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा खाना है। खाओ ना वंदिता। पति बाबू, काका, ससुर जी, सोमनाथ दादा, बटुक, सबने खाना तो खाया होगा ना? मालिक, थोड़ा खाना तो खा लीजिए।